हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक और वीडियो में। आप लोगों ने कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी होंगी, जिसमें से फ्लैट अर्थ थ्योरी, उसके बाद आइस वॉल थ्योरी बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन एक थ्योरी जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है वो ये है कि फेक मून लैंडिंग, यानी कि हम कभी भी मून तक नहीं पहुँचे। अब इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, इसको मानने वाले क्या रीज़न्स देते हैं, इसकी डिस्कशन हम आगे जाके करेंगे। सबसे पहले हुआ क्या कि हम जानते हैं कि रशिया और अमेरिका की दुश्मनी बहुत पुरानी है, तकरीबन हर बच्चा जानता है। रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है और अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। दोनों की विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो उस वक्त रशिया और अमेरिका में कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि ये हर एक सेक्टर में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। इसी कंपटीशन के चलते ही अमेरिकन को ये चीज़ का पता था कि रशियंस जो हैं वो मून लैंडिंग अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो अमेरिका ने उनको बीट करने के लिए अपनी मून लैंडिंग पहले कर दी। अब जो लोग इस थ्योरी को गलत मानते हैं या वो कहते हैं कि मून लैंडिंग नहीं हुई, वो सबसे पहले ये चीज़ बताते हैं कि अमेरिका ने मून पे लैंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक फेमस डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक को हायर किया और एक सेट लगाया गया हॉलीवुड में, जहाँ पर वो मून लैंडिंग को शूट किया गया। अब ये चीज़ सच्चाई है या ये चीज़ सच है, इसके वो क्या क्या रीज़न्स देते हैं, जिसमें सबसे पहला रीज़न अगर हम देखें तो वो ये है कि मून लैंडिंग की अगर हम वीडियोस देखें, अभी भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, जो कि नासा ने खुद टेलीकास्ट की थी। उसमें आप जो है फ्लैग को हिलता हुआ देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और हम ये भी जानते हैं कि स्पेस एक वैक्यूम है, तो उसमें जो फ्लैग है वो बिना हवा के वेव कैसे कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड रीज़न की अगर हम बात करें तो सेकंड रीज़न आता है कि बिना एटमॉस्फेयर के मून है, तो वहाँ पे छोटे छोटे मीटियोराइट्स, एक छोटा सा पत्थर भी जो है वो 25,000 किलोमीटर की स्पीड से आपसे टकरा सकता है, और इतनी स्पीड से टकराया हुआ एक छोटा सा पत्थर भी आपके लिए जानलेवा हो सकता है। यानी कि मून पे एक इंसान की जान को 50% खतरा है। मतलब इसको अगर हम उसका थ्रेट लेवल, डेंजर लेवल लेकर चलें तो 50% आपकी मौत होने के चांसेस हैं एक दिन में, और वो वहाँ पे 3 दिन रहे, यानी कि उनकी मौत के चांसेस 150% हो जाते हैं। तो कोई भी एक छोटा सा पत्थर उनसे टकराएगा और उससे उनकी जो, या तो उनका सूट की जो एयर है जो उनका, वो निकल जाएगी, डिकम्प्रेशन हो जाएगा, उनके ऑक्सीजन टैंक फट जाएंगे, आग लग सकती है। तो ये चीज़ जो है उसके बारे में साइंटिस्ट कुछ नहीं बता पाए हैं। अगर हम तीसरे रीज़न के ऊपर हैं तो तीसरा रीज़न ये है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने 1950s में भी कहा था, और अब इलोन मस्क ने भी ये बात कही है कि अगर हम मून पे जाना चाहते हैं, इलोन मस्क का प्लान भी है मून पे जाना, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें कम से कम भी 9 फ्यूल ट्रिप्स करनी पड़ेंगी। इतना ज़्यादा फ्यूल हमें चाहिए मून तक पहुँचने के लिए, यानी कि हमें 9 फ्यूल ट्रिप्स करनी पड़ेगी, 9 बार फ्यूल ले जाना पड़ेगा या 9 फ्यूल स्टॉप्स बनाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके हम मून पर लैंड कर सकते हैं। लेकिन जो मून पे लैंड होने वाला रॉकेट था उसने ऐसा कुछ नहीं किया, इतना फ्यूल उसने नहीं कैरी किया। तो फिर इतने फ्यूल के बिना वो मून तक पहुंचा, तो पहुंचा कैसे? अब इसमें सच्चाई क्या है और इसमें कुछ फेकनेस है, गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा है, या वो कोल्ड वॉर की रेस जीतने की एक जिद थी कि एक फेक मून लैंडिंग कर दी गई, इसके बारे में कोई नहीं जानता।